हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज फाइनली मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ। मैंने इसकी काफ़ी रील्स देख ली थी, आपको पता लग गया होगा वैसे थंबनेल में और टाइटल में देख के। तो हम अपने करण औजला भाई का एक पॉडकास्ट आया था राज शिमानी के चैनल पे, तो वो देखने वाले हैं। 1 घंटा 17 मिनट, आई डोंट नो फील हो पाएगा, ये उठाएगा या नहीं उठाएगा मुझे नहीं पता। या तो हम इसको 2 पार्ट में कर देंगे या फिर 3 पार्ट में कर देंगे, जैसा भी इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिला तो। वरना मैं 1 पार्ट डालूंगा, अगर चला ठीक है, वरना हम डालेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे देखना है, बस मुझे पर्सनली देखना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट इनका थंबनेल चेंज था, अभी इन्होंने चेंज किया, थंबनेल चेंज किया, मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे ही नोटिस कर लिया था कि आया। मेरा फर्स्ट डे था कि मैं इनको देखना है, पर मैं नहीं देख पाया क्योंकि मुझे आपके साथ देखना था, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चलिए शुरू करते हैं। करण औजला ऑन पेरेंट्स, कनाडा, लव, लोनलीनेस, म्यूजिक। मैं बात करना चाहता हूँ लेकिन एंगेजमेंट टूट जाएगी, आप भाग जाओगे। अगर तो आप यहाँ पे हो, सीधा जाके आगे कर सकते हो फास्ट फॉरवर्ड साथ में देखने के लिए। बट मैं पिछले इनकी जो एल्बम आई थी, मैंने तब भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं करण औजला से बहुत गंदा रिलेट करता हूँ। मेरे लिए एक, आप फैन बोल सकते हो, लेकिन क्योंकि एज हमारी सेम है, आई थिंक बिल्कुल सेम है, और जो इंसिडेंट इनकी लाइफ में हुआ है वो सेम इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ है। जो एज पे इन्होंने सफ़र किया है वही एज पे मैंने सफ़र किया है। तो इनको देख के ना एक मोटिवेशन वाली फीलिंग आती है कि यार कर सकते हैं लाइफ में, और भगवान ने यहाँ पे पहुँचा दिया। कुछ भी नहीं था, बहुत कुछ देख लिया। तो ये मेरे को करण औजला बहुत एडमायर करता है, बहुत ज़्यादा, और इसीलिए मैं बहुत गंदा फैन हूँ, बहुत गंदा। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किसकी तरफ से है, मैं फैन हूँ बस। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। 3, 2, 1 चल। मेरे को लाइव देखना है यार एक बार, चाहे लाख रुपए टिकट हो, 2 लाख कनाडा सेफ नहीं है। 6 बार मेरे पे फायरिंग हो चुका है। बहुत लोग जो बोल रहे थे कि ये तो डर गया या दुबई आ गया है, तो मेरे पास कम से कम 20 से 25 बंदूकें होगी लीगली रखी हुई। खुद चला दूंगा तो मेरे पे चार्ज हो जाएगा, तो फिर तो मेरा गया ना सब। What do you love the most about your wife? जब पहली बार घर पे गोली चली थी, मैंने उसको बोला था कि पता क्या, मेरे को बहुत टेंशन है। शी सेड चुप करके सो जा, कुछ नहीं होगा। 2 मिनट के बाद शी स्टार्टेड स्नोरिंग, और ये मेरे को ऐसे फील करा रही है कि मैं बहुत डरपोक हूँ। Tell me your definition of love. पहली बात तो प्यार वो है जो बोल के बताना ही ना पड़े भाई। आपका heartbreak हुआ है? लकीली अभी तक नहीं हो। हमने तो तोड़े ही आपके कॉन्सर्ट में ही किया था, उस टाइम पे भी कुछ कंट्रोवर्सी हो रही थी। हो जाता है यार, भाइयों में ही होता है। But are you still reckless with spending? बहुत ज्यादा भाई, मेरे कहाँ खर्च से करते हो? ये है भाई, कपड़े, गाड़ियाँ, घड़ियाँ, ये चलती रहेंगी। और किस चीज के लिए कमा रहे हैं यार। आपने अपने पेरेंट्स बहुत अर्ली एज में खो दिए। हाँ जी। अगर ये आपकी मॉम देख रही होती तो उनको क्या बोलते? I wish she could bro। पैसे भी बना के देखिए कि पैसे क्या होते हैं, गाड़ियों में भी घूमनी है, सब हो गया, बस यही नहीं पता कि साला माँ बाप का प्यार क्या होता है यार। जिस दिन मेरे को पता था कि मेरी माँ के पास 8 महीने हैं भाई, उस दिन से मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। तो वो वॉइड कैसे फील करते हो आज? Doesn't matter how many people come in my life, I'll always feel lonely, and I know it's the truth। जब मेरे माँ बाप ही नहीं रहे भाई, मैं तो अकेला ही हूँ यार। Are you okay? I don't know bro। आई विश मेरे को भी पता लग जाता कि यही कुछ लास्ट मोमेंट है जो तुम अपनी माँ के साथ बिता सकते हो। आई विश, और बाप के साथ भी आई विश। लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट रहेगा ये। पापा की बार को होश ही नहीं थी, थोड़ी होश आई, माँ ही नहीं थी। अगर आप देख रहे हो, वीडियो पॉज करो, और अगर आपके मम्मी डैडी पास में हैं
जाके हक कर लो भाई। ये वो खजाना है, कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। प्यार व्यार सब आता रहेगा, सब पैसा चला गया, आपकी सेहत साथ है, कमा लोगे वापस। और ये वो खजाना है, वो कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। आपके सभी यार दोस्त हैं साथ में, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, ठीक है, कभी ना कभी। बहुत सही भी होते हैं रिलेटिव्स, ऐसा नहीं है कि बुरे ही होते हैं, सही होते हैं। लेकिन जो घर खोलने के बाद आपको वो चीज़ दिखती है ना, माँ सामने खड़ी है, वो कभी नहीं दिखेगी, कभी नहीं। एक बाप की डांट, बाप का प्यार। कमा रहे हैं पैसे, कौन तारीफ कर रहा है? कोई नहीं, छोड़ो, वो इमोशनल हो गया, आगे स्किप कर सकते हो या फिर कंटिन्यू। मेरे को पता नहीं ये सेक्शन जब आएगा काम खराब होने वाला है। जब भी parties, events, weddings या Porter. This episode is delivered by Porter. So click the link in the description to know more. And our today's guest is Karan Aujla, singer and lyricist जो globally अपने पंजाबी म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि कनाडा में रहना उनको सेफ क्यों नहीं लगता, वो गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से सॉन्ग्स क्यों लिखते हैं, उनके कुछ फेमस सॉन्ग्स के पीछे की स्टोरी क्या है, क्या बस आज रोमांटिक सॉन्ग मत लिखा अपने करो प्लीज, का void दिल feel टूटा होता है। हुआ है, रोमांटिक सॉन्ग उनका अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप कैसा है और क्यों आज इतना बड़ा बनने के बाद भी उन्हें लोनली फील होता है। ये एपिसोड एंड तक देखना एंड मुझे बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा। Why everybody is talking about it कि कनाडा सेफ नहीं है या क्या? देखो, कनाडा सेफ है उन लोगों के लिए जिनका कोई ऐसा लेना देना नहीं है आई वुड से इस इंडस्ट्री से, और लाइक कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो कि पूरा पब्लिकली शो होता हो कि कितने पैसे बन रहे हैं। या ये मेरे को लगता है, आई फील लाइक दैट्स द प्रॉब्लम। वहाँ पे जो ज़्यादा दिख रहा है ना, उसका थोड़ा, उसके लिए इट्स अ हार्ड टाइम। क्या हार्ड टाइम? व्हाट हैपेंड? Like a lot of, I would say I was one of the very first cases out of the industry in Canada, like whose house got shot at in 2019. पहली बार हमारे घर पे गोलियां चली दो बार, like लगातार in a row. It was like an extortion case, you know, पैसे दे दो, शो नहीं लगाने देंगे, आप पंजाब नहीं आ सकते, आप इंडिया नहीं आ सकते। तो वो नहीं दिया और उसके बाद ये हो गया। एंड जब फाइनली लगा कि थोड़ा सही चल रहा है, उसके बाद फिर एक दो बार फायरिंग हुई। आई थिंक अब तक मेरे साथ 6 बार ये हो चुका है कि मेरे पे फायरिंग और घर पे फायरिंग। द वर्स्ट पार्ट इज इन कनाडा, लाइक द हाउसेस आर मेड ऑफ लकड़ और and the bullet just goes through, so there's no safety even being inside of your house basically. एंड पुलिस अथॉरिटी सिक्योरिटी कुछ काम नहीं करता। They're doing their best. I wouldn't say कुछ काम नहीं करते नहीं करते वेस्टर्न वो बस कंट्री एक- आई वुड अज्यूम। आप- यार, लाइक कुछ कर ही नहीं सकते भाई, वो मेरे को तो ऐसे लगता है। यार क्या करेंगे वो, यार कोई रात को 4 बजे आपके घर के बाद गोलियां चला के 30 राउंड मार के चला गया और गाड़ी भी चोरी की है, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। मिल गया तो मिल गया, मिल भी गया तो क्या करोगे आप? उसको भी किसी ने पैसे दिए हैं, जिसने करवाया वो कहीं और बैठा है, जिसको आप कभी ज़िंदगी में मिलोगे ही नहीं और ना कभी देखेगा। तो इसका मेरे को कोई कुछ हल समझ नहीं आया। बहुत लोग हमारे पंजाब के भी एक तो थे लोग जो बोल रहे थे कि ये तो डर गया, दुबई आ गया, ये तो निकल गए वहाँ से, जो असली जट होते हैं वो तो नहीं निकलते। जट तो असली हैं, कौन सा नकली है। कुछ प्रायोरिटीज होती हैं भाई हर बंदे की, इमेच्योर थोड़ी ना हो। कितना कुछ देखा है, कितने लोग गवाए हैं ज़िंदगी में, कितनी मौतें देखी हैं मैंने भाई, मेरे ताए से लेके मेरे डैड तक सभी हाथों में गए। तो जिसको पता ही नहीं कि बंदे के जाने का गम क्या होता है, वो मेरे को बता रहा है कि ये यहाँ से डर के भाग गया, ये हो गया। सोया हुआ था जब मैं पहली बार, दूसरी बार मेरे घर पे गोली, मैं सोया हुआ था मेरे बेडरूम में, इतनी दूर विंडो थी जिसमें से 3 और 4 गोलियां निकली हैं, इतनी दूर, वो इधर भी हो सकती थी।
तब तो किसी ने नहीं पूछना था कि इसकी वाइफ कैसे है, इसके सिस्टर्स कैसे हैं। मैं तो चला जाना था ना। फिर मैं दिमाग से काम ना लेता तो कौन आएगा मेरे बारे में पूछने की। ये तो सही है, सारी चीज़ें दलेरी से नहीं होती भाई, कहीं कहीं दिमाग भी लगाना पड़ता है। बिल्कुल। जी मैं बाहर जाता हूँ, मेरे को टेंशन तो नहीं होती ना कि कोई घर के बाहर आके गोलियाँ चला जाएगा। मेरी वाइफ सेफ है, कल मेरे बच्चे होंगे वो सेफ होंगे। मैं क्यों टेंशन हूँ ये सब चीज़ों की भाई, और मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ इन चीज़ों में जब मेरे लिए इतने काम है करने को, इतनी जिम्मेवारी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यार। घर वालों का ख्याल रखना है, मेरी सिस्टर्स हैं जो मेरी तरफ देखती हैं, मेरी वाइफ है जो मेरे से बिना एक सेकंड भी नहीं दूर होना चाहती। तो मैं क्यों किसी को चांस दूँ मेरी इतनी अच्छी ज़िंदगी को ख़राब करने का। समझ रहे हो ना। तो इट्स लाइक so many decisions I've had to take in my life. What goes on in your head now? क्योंकि ये तो घर के बाहर हुआ. Yeah. It can happen anytime, anywhere. Do you feel scared about it? I feel scared about the situation. I don't feel scared about my life. Like वो कोई मुझे मार देगा ये वो तो चलो सभी कहते हैं, बात भी सही है, सच में भगवान के हाथ ही है। लेकिन अभी मैं बाहर जाके छलांग लगा दूंगा मर जाऊंगा, वो भगवान के हाथ में थोड़ी ना, वो तो मेरा दिमाग है। तो इट्स लाइक मेरे दिमाग से भाई यही चीज़ें थी पहले तो कि मैं इसमें इमोशनली ज़्यादा डिसीजन इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, इमोशनली डिसीजंस नहीं लेना चाहता कि यार ये बंदे ये कर गया, अभी मैं देखूंगा कौन हाथ उठा देगा, कौन ये कर लेगा। मेरे को पता है कि इस चीज़ का कोई अंत ही नहीं है। आई वुड बी, सबसे बड़ी ब्रेवरी तो मेरी ये है कि मैं अपने परिवार को सेव करूं और खुद सही रहूं। True. That's the best. That's the number one priority. हर किसी के लिए। क्यों भाई मैं इन चीज़ों में, किस चीज़ के लिए यार। सारी उम्र मेरे बाप की लग गई कि उसका बच्चा हो कोई नाम करे, सारी उम्र मेरी माँ बर्तन मांजती रही कि घर पक्का हो जाए, और अभी बस मैं ऐसी आकड़ में आके अभी अपनी जान गवा दूं कि दो बंदे मेरे को बोल रहे हैं ये तो छोड़ के भाग गया। मैं घर में ही बैठा रहूं, बाहर से गोलियां चल रही हैं, खुद चला दूंगा तो मेरे पे चार्ज हो जाएगा, तो फिर तो मेरा गया है ना सब। मेरे को कौन से चलानी नहीं आती भाई, मेरे पास फायर आर्म्स लाइसेंस है कनाडा में, मेरे पास कम से कम 20 से 25 बंदूकें होंगी लीगली रखी हुई। मैं रोज हर वीकेंड टारगेट शूटिंग करने जाता था, तो वो सिस्टम नहीं है। चलानी किसको नहीं रहे, एक बच्चे को दे दो, इतने लोग चला रहे हैं, मेरा वो कितना ही नहीं है। मेरे को अच्छी नहीं लगती बंदूक, ठीक है ना, ऐसे रखी हुई प्रोटेक्शन के लिए। मेरे को टारगेट शूटिंग अच्छी लगती है, स्पोर्ट्स के मायने में अच्छी लगती है, समझ रहे हो ना, बहुत बहुत डिफरेंस है। तो मैं भी ये सोचता होता हूँ कि जो यंग ब्लड है सभी, उनको ये मैसेज मत जाए कि हर चीज़ का हल ही लड़ाई नहीं होती, सच में नहीं होती यार। आप बहुत चीज़ें हल कर सकते हो प्यार से नहीं होती तो स्टेप बैक करके कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करने को है। बट इस चीज़ का क्या सोल्यूशन लगता है आपको? क्योंकि बहुत सारे, आप जैसे जिस लेवल पे हो उतने, जितने भी लोग उस लेवल पे पहुंचते हैं उन सबको ही फेस करना पड़ता हो। एक्सटॉर्शन या पैसे दो या व्हाटएवर XYZ, पॉलिटिकल फंडिंग दो या गैंग फंडिंग दो या कुछ भी, या जस्ट प्योरली कि मेरा छोटा गैंग है तुम पैसे दे दो। जी, तो व्हाट्स द सोल्यूशन, कैसे सॉल्व हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? ये तो सबके साथ होता ही रहेगा। और सोल्यूशन इसका मेरे को तो अभी तक समझ नहीं है, यही है स्टेपिंग बैक एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, यू नो, बी केयरफुल बेसिकली। बट देन यू केम टू पंजाब, अभी अब आपके वहाँ आपको सेफ्टी का डर नहीं लगता? सेफ्टी का डर लगता है, लेकिन मैं आज भी बोल रहा हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रही है प्रोटेक्शन देने में, विच इज़ अ ह्यूज एस्पेक्ट इन म्यूजिशियंस लाइफ टुडे इन पंजाब, है ना, कि जिसकी वजह से बहुत टेंशन्स कम हो जाती हैं। फिर भी चलो एटलीस्ट कोई प्रोटेक्शन तो दे रहा है, कोई है तो है बाहर निकलना, अगर कोई आएगा कुछ करने को है तो है। लेकिन इसका ऐसे है भाई, गाँव जाने के बिना मन भी नहीं लगता यार। अभी जहाँ से हूँ यार, वहाँ पे कनाडा से दुबई आ गया, अभी दुबई दिल तब लग रहा है क्योंकि गांव 2 घंटे दूर है। दुबई दिल इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो दुबई है, दुबई तो दुबई रहेगा, सही है, लेकिन कभी भी आ सकता हूँ गाँव, उसके लिए दिल बहुत लग रहा है। और बस यार भाई केयरफुल रहते हैं यार, बाहर अंदर नहीं जाते, बाहर इतने लोग आ जाते हैं गाँव मिलने के लिए, सभी से नहीं मिल होता, तो उनको मैं अकेले को कैसे समझाऊँ कि भाई यार बहुत चक्कर चल सकता है अभी यहाँ पे यार, समझ रहे हो ना आप, कैसे बाहर जाऊँ। अगर मैं बाहर जाता हूँ, बोलता हूँ सिक्योरिटी को, तो वो बोलते हैं आप हमें जॉब नहीं करने देते। कभी गाँव वाले लोग आ जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे साथ तो पड़ा हुआ है, हमें नहीं मिलने दे रहे। What feels more safe, Canada or Punjab? पंजाब भाई,
क्या बात कर रहे हो? सच में यार कर ਹੁੰਦਾ है यार. पता नहीं इट्स अ वेरी हार्ड पिक पर फॉर मी आई एम सेइंग हाँ, प्योरली फॉर यू. आई फील safer than anything in my home where I was born. मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था जी कि एक क्रिएटर है, उसके घर के बाहर 25 राउंड फायर हुए बिकॉज एंड पब्लिकली किसी गैंग ने उसकी दे सेड दे टुक द क्रेडिट फॉर इट एज वेल एंड बोला कि हमने चलवाई है क्योंकि ये क्रिएटर XYZ बेटिंग ऐप प्रमोट करता है, जो भी करेगा हम उसके साथ ही करेंगे. डोंट यू फील स्कैर्ड कि ये बोल के ऐसी कोई गैंग आके डरा दे और ये राउंड्स कर लिए घर के बाहर? तो इट कैन हैपन इन इंडिया. बिल्कुल हो सकता है भाई. मैं तो यही कहूँगा कि जो भी ब्रांड के साथ मैं काम करता हूँ वो ऐसे नहीं है कि मैं लोगों को बोल रहा हूँ आप ये करो आप वो करो. इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब. आई एम ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग वर्किंग विद कंपनीज यू नो लाइक. अभी मेरा भी काम है भाई, मैं कैसे चलाऊंगा? इतना बड़ा सिस्टम कर रहा हुआ है, सभी को पैसे बनते दे रहे हैं, खर्चा किसी को नहीं लगता ना. कितने 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 की वीडियोस होती हैं, कितने कितने म्यूजिक में पैसे लगते हैं, कितने कितने ट्रैवलिंग में पैसे लगते हैं, कितने मतलब सच में भाई अकाउंट तो खाली ही रहता है. ये बात सच में यार ये बस पेपर में ही है भाई. ऐसे मेरे को कल ना शगन में भाई किसी ने पैसे दिए, मैं अपनी बुआ के घर गया चंडीगढ़ और उनके चाचा जी ने मेरे को पैसे दिए 2-3 हज़ार शगन में, मेरे फूफड़ जी ने दिए. और मैं अपने भाई को बोल रहा यार ये जो 4,000 का मजा आ रहा है ना ये 2-3 लाख का भी नहीं आता यार. मैंने जेब में डाले, मैंने बोला मेरे पैसे कहाँ है भाई? उसमें से 500 दिया मैंने किसी को, 500 किसी को दिया, 3,000 है. मेरे को पता था कि 3,000 है मेरे पास. तो वो बहुत यार मेरे को अच्छा लगा. लेकिन भाई जो आपने बात पूछी सही है, सभी का वैलिड रीजन है. यूथ को मत मैसेज दो, ये मत करो सही है भाई. लेकिन मेरे से आगे बहुत लोग हैं यार जिनको पहले सॉर्ट करना चाहिए. मैंने तो कुछ किया ही नहीं भाई, गाने गा रहा हूँ यार. यहाँ पे यार रेप केसेस हो रहे हैं आधी रात को यार. लोग खुले हम बाहर चल रहे हैं यार, लोगों की हत्या हो रही है, लोग मर रहे हैं, किसी को घर से निकाल के उसके घर पे कब्जा हो रहा है और अकेली वुमेन है घर पे. कितने केसेस हैं मैं आपको बता सकता हूँ. उनके लिए कोई गैंगस्टर नहीं खड़ रहा भाई कि इनको जो तंग करेगा उसे ठोकेंगे हम. 3 लड़कियां हैं उनकी शादी करवाओ. मेरे गाँव में 20 लड़कियां होंगी, सबका नंबर नाम सब दूंगा. मेरे अकेले को जिम्मेवारी क्यों दी हुई है? अगर आपने आप भी करो. मेरे को कोई इतना शौक नहीं है समाज सेवी बनने का भाई. बस ये कर रहा हूँ कि हमारे लोग हैं, रब ने भाई मौका दिया है, अगर किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट. वो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है, जो इनकम को मैं सही जगह लगा रहा हूँ. मैं अपने गाँव में पार्क बना रहा हूँ, मैं अपने शौक पूरे कर रहा हूँ भाई. मेरे को आया कि अब इस वक्त लड़कियों और लेडीज के लिए खड़ने में जगह ही नहीं है किसी गांव में. आप बताओ, मैंने पूछा अपने गांव में भी कि आप बताओ अपनी वाइफ और बच्ची को कब आप सैर पे निकलने दे सकते हो? इस गांव में कहाँ पे जगह है? आप तो रोज सुबह उठ के बाहर बैठते हो, बंदों की जिंदगी है. तो इसलिए बना रहा हूँ फॉर द गुड कॉज. और उसके पैसे कहाँ से है? मैं कौन सा ट्री से तोड़ रहा हूँ? यही है ना जो 4-5 डील्स होती है भाई. हाँ, यही सोर्स ऑफ. हाँ मतलब वो ऐसे सोच के नहीं किया यार कि यार मैं अभी इसको प्रमोट करूंगा यार. मेरे को तो एक सोर्स आया, मेरे को कंपनी अच्छी लगी. आई वांट टू बी इन्वॉल्वड विद किक स्ट्रीमिंग, आई वांट टू बी इन्वॉल्वड विद F1 एंड दैट्स द प्लेटफॉर्म. It is little bit of gambling, but your point is fair कि that's how you make money. That's the source of making money for you. Tell everybody like यार you're over 18 adults bro. मेरे से मत सोचो कि मैंने कल इंडिया टीम पे लगाया और मैं जीत गया भाई. मैं हार भी गया था यार परसों, मैंने बस वोट डाली नहीं. समझ रहे हो? मैं तो भाई खुल के बोल रहा हूँ यार. आप मेरे कहने पे मत करो भाई, मत करो. आपको खुद को मजा आता है, आप कर रहे हो. कोई इधर पागल नहीं कर रहा है. मन ललचाए रहा ना जाए जब आप देख लेते हो. तो लाइक अगर किसी को लगता है मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंस तो मैं बहुत अच्छी चीजें भी कर रहा हूँ, तो आप वो तो नहीं कर रहा है. मैं तो बहुत लड़कियों की शादी भी कर रहा हूँ. मैंने आज तक कभी नहीं बोला. बाहर से इंटरव्यूज आ रही हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कोई ऐसे मत बोले आप तो यही कर रहे हो. और साथ में ये भी बोलो कि भाई वो ये भी कर रहे हैं. है ना? तो ये है भाई. पर टॉकिंग अबाउट ब्रांड एम्बेसडर, एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ. मैं एक एयरपोर्ट से जा रहा था व्हाइल अगो. आई थिंक दिस वाज एकदम न्यू आपकी ब्रांड एम्बेसडरशिप अनाउंस हुई थी विद पेट्रोल. एंड आई कॉल्ड माय पार्टनर हो गया, लाइक अपूर्व बिजनेस पार्टनर, एंड लाइक ब्रो दिस इज सो गुड, दिस इज सो गुड कि एक मैं पीता भी नहीं.
जी। ठीक है, मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी टेकीला क्या है, मुझे पता भी नहीं है, I've never tried. And I'm like, Karan, because I think 2023 से you started blowing up for me, जी someone who doesn't listen to a lot of music. बहुत पुराना तो मैं ना, I just heard about this person, he's become so big, and now Patron जैसी इतनी बड़ी brand, you became brand ambassador, and वो airport में बड़ा सा poster लगा था. I felt so happy for some reason. It was just Thank you. such a good feeling, and I called my business partner like, भाई ये कितनी cool चीज़ है. Like it's so good that you get to see someone doing at that scale, because if it's like it looked like you're bigger than A-lister celebrity in that the way. So I loved it. Just wanted to say that. थैंक यू ब्रो. मैं यही कहना चाहता हूँ, चलो आपके पॉडकास्ट भी कहता हूँ कि मैं बहुत कंपनीज के साथ काम करता हूँ और करता रहूँगा. ये उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कहने से कि भाई आप 18 से बड़े हो और 21 से बड़े हो, आप रिस्पॉन्सिबली जो भी कर रहे हो वो करो. मेरी पेट्रोन से डील है, आप पेट्रोन पीनी है तो आप अपनी वजह से पियो अगर आपको अच्छी लगती है. आप गैम्बलिंग कर रहे हो तो आप अपने दिमाग से करो. अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो भी अपने दिमाग से करो. मेरे कहने पे कुछ मत करो. सही है. आपने अपने पेरेंट्स ना बहुत अर्ली एज में खो दिए, हाँ जी. तो वो वाइट कैसे फील करते हो आज? वो तो भाई ऑलवेज वहीं रहेगा यार. मतलब जब भी मैं बात करता हूँ मेरा ना ऐसे गला भर आता है ऐसे. Like you can hear my voice change. I feel like I'm very heavy inside, bro. Like I need to let it out. I've been trying my best. You don't let that out? I do sometimes, bro. कितनी बार करूँगा यार. लास्ट टाइम मैं अपने विलेज आया था 6 महीना पहले, जब मैं उस दिन वो गांव छोड़ के जा रहा था ना अपना. हालांकि मेरे को पता था मैं 1 महीने में आ जाऊँगा. उतना इमोशनली मैंने अपनी ज़िंदगी में तब भी फील नहीं किया जब मैं अपना गांव पहली बार छोड़ रहा था जितना मैंने लास्ट टाइम किया. क्यों? सब कुछ बन के भाई आ गया. घर पे कोई बैठे ही नहीं हुआ यार. इतना टाइम हो गया. किसको देखने आ रहा हूँ? दीवारें देख के चले जाते हैं. कितना घर वही घर था भाई, वहाँ पे बैठे रहते थे. कितने लोग होते थे यार मेरे परिवार में भाई. मेरे डैड लोग 5 भाई थे, 2 बहनें, उनमें से 1 भाई और 1 बहन रह गई. और ऑब्वियसली जब परिवार के लोग चले जाते हैं धीरे धीरे मिलना वर्तना कम हो जाता है. कोई कहाँ बैठ गया जाके, कोई कहाँ बैठ गया. तो मेरे को ना ये चीज़ें बहुत तंग करती हैं यार अंदर से कि कितने खुश थे यार ये परिवार वाले, मेरे परिवार वाले. सब अलग अलग. और आज क्या है यार, ये सबको लगता है कितना नाम बन गया इनका, ये हुआ. यहाँ पे तो कुछ देखने को ही नहीं है भाई. लोग आके खड़े हुए हैं, सब चल रहा है. मैं तो अंदर बैठा ये सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे मैं बैठा अपने मॉम डैड के साथ रोटी खाता होता था. वही जमीन है भाई, वही जगह है. सब कुछ चेंज कैसे हो गया यार 10-15 साल में? कैसे चेंज हो गया यार? मेरे को सब कुछ दे भी दिया, मेरे से सब कुछ छीन भी लिया यार. कितना दे भी ऐसे दिया कि भगवान ने ऐसे कहा कि ये कंप्लेंट ना कर पाए. तभी तो भाई जब मेरे को ये बोलते हैं ना सारे मेरे भाई, ये वो भाई 4 दिन में एल्बम आ रही है और भाई यार करने 20,000 बंदे ने टिकट ले ली, तो बस यही बोलता हूँ ब्रो, वाह यार वेरी नाइस. पता ही नहीं उसकी खुशी क्या है भाई. होती है खुशी, सही है, जाता हूँ, लेकिन who am I showing it to? You know? लेकिन जो वो कॉन्वर्सेशन मेरी अधूरी रह गई यार मेरे डैड के साथ. क्या करते हैं कि बापू यार देख जरा लाता, you know, जाके देख. like I always wanted to have that conversation with him, you know, like you don't need to go to work anymore, or tell my mom, you know, go out somewhere, do this. Mom loved to wear suits, she loved to buy house furniture, she loved to buy, you know, appliances, random stuff. उसको ऐसे होता था कि घर में सब हो, और वही सब पूरा करना मेरा बहुत रह गया यार. मतलब क्या अभी घर तो इतने बन रहे हैं, गांव भी मैं बना रहा हूँ सब. Like, you know, now my wife's helping me to turn every house into a home. You know, she takes that responsibility. My house had my mom's suit laying, like her clothes, my dad's sweater, his coat pant. I went back home last time, you know, I went into my room, I tried it on. And I was like, if he was alive today, we would be fitting into the same clothes. You know, I would be fitting into his shirt, you know, I'd be fitting into his shoes. You know, we could share clothes today. That never happened. You know, that's one of the things that, you know, bothers me a lot, bro. Like, वो पूरा नहीं हुआ यार, वो बहुत सपने थे, लेकिन अभी ऐसे ही बस भाई करे जा रहा हूँ यार.
पता नहीं किसके लिए बस. You truly enjoy happiness. I don't, bro. Honestly, bro. I wouldn't be lying. I'm never super happy, bro. जब भी कुछ खुशी वाला होता है, जब भी कुछ अचीव करता हूँ, जब भी कुछ लेता हूँ ना, तभी वो चीज़ें याद आ जाती हैं कि यार ये खोया हुआ है, ये तो है नहीं, कभी मिलेगा ही नहीं. कभी नहीं मिलेगा. और वो एक ही चीज़ है यार, माँ बाप. अगर आपकी मॉम देख रही होती तो उनको क्या बोलते? I don't know, bro. I don't know, bro. I don't know. I don't know, bro. I wish she could, bro. She'd never be able to hear me. I'm trying, man. Fuck. Just trying to fucking get through this, man. You know, it's a crazy life, bro. Fucking. लोगों को बता भी नहीं सकते यार. एक साला रोना इतना निकल जाता है ना. कितनी बार सेम चीज ही बताऊं यार. मैं वाइफ को कितनी बार बताऊं, सिस्टर्स को कितनी बार बताऊं यार. दिल नहीं लग रहा यार. ये तो रोज ही हो जाता है यार. तो I just can't, bro, like process these feelings, bro. I don't know how I feel even today, bro. सब कुछ हो रहा है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है यार. बहुत नाम हो गया, पैसे भी बना के देख लिए कि पैसे क्या होते हैं, गाड़ियों में भी घूम लिए, सब हो गया. बस यही नहीं पता कि साला माँ बाप का प्यार क्या होता है यार. मेरी तो बहुत छोटी उम्र थी यार. मेरे को तो याद भी नहीं है कि क्या कॉन्वर्सेशंस थी, आवाज क्या थी यार. थोड़ा याद है यार, क्या क्या बोल के बस यही रिग्रेट है यार. चले जाते यार, थोड़ा टाइम और यार. मैं कम से कम 18-19 का तो होता कि उनके साथ बैठ के बात कर लेता, कुछ कर लेता. मेरे को तो मौका ही नहीं मिला. मैं तो बस खेलते जा रहा था. बस कभी गलियों में चला गया, कभी मार खा ली, नहा के स्कूल चले गए. कभी अपनी माँ से बैठ के बात ही नहीं की यार, क्योंकि मैं छोटा ही बहुत था भाई. होश ही नहीं. कौन बात करता है 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा. तो मेरे को ऐसा होता है यार, काश तब मेरे को इतनी अकल होती यार. मैं थोड़ा टाइम ही स्पेंड कर लेता यार घर पे. फक मैन. अगर छोटा होता यार, मैं तो सारी रात जागता रहता यार उनके साथ. अगर मेरे को पता होता, जिस दिन मेरे को पता था कि मेरी माँ के पास 8 महीने हैं भाई, उस दिन से मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया. 8 months ब्रो. तभी मैं बोलता रहता हूँ सभी शोज पे यार कि भाई यार स्पेंड टाइम विद देम यार. दे डोंट वांट एनीथिंग एल्स. कुछ चाहिए ही नहीं यार उनको भाई. सारी उम्र काम कर लिया, बच्चे सक्सेसफुल हो गए, सपने भी पूरे हो गए यार. उनको सिर्फ टाइम चाहिए यार. ठीक है, कई लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, किसी को अपनी वाइफ के साथ मूव आउट होना पड़ता है. लेकिन यार भूल मत जाओ यार अपने पेरेंट्स को. तो बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यार ये तो, जिनके पास नहीं है भाई. बहुत ब्रो, मेरे को ये लगा था कि मेरा कोई भी नहीं पूछेगा मेरे को, और मैं यहीं इन्हीं गलियों में बस ख़त्म हो जाऊंगा. और जिस दिन जिस दिन मेरी सिस्टर गई थी, मेरे को पता था बाहर चले हुए ये वो, लेकिन फिर भी बहुत टाइम था मेरे पास. मेरे को ऐसे लगा था कि मैं बाहर जाने से पहले ही मेरा कुछ हो जाएगा, कि मेरे से रह नहीं होगा यहाँ पे. या तो मैं भाग जाऊँगा या कुछ हो जाएगा. मेरे बहुत रिश्तेदार भी मेरे को ले जाना चाहते थे उनके घर, क्योंकि उन्हें ऐसा था कि इसको भी संभाल ले ये वो. दे वांट टू डू देयर ओन ड्यूटीज, बट आई जस्ट वांट टू स्टे इन माय ओन होम. एंड आई पिक्ड दैट. आई सेड मैं अपने गांव से कहीं नहीं जाऊंगा. लाइक आई डोंट लाइक दिस ब्रो, व्हेन पीपल जस्ट लीव ब्रो. बात करते हो इसके बारे में? नहीं भाई, खुद से करता हूँ यार. किसको फोन करते हो जब ऐसे when you are like completely कोई broken? नहीं. What do you do? Who do you call? Nobody bro. कोई नहीं ਹੁੰਦਾ. सेम कोई नहीं ਹੁੰਦਾ. I feel like this is my biggest problem. Sometimes I call my wife, but like नहीं. sometimes I feel like nobody would get me. नो, कोई नहीं समझ सकता मेरे को क्योंकि ऐसे लगता रहता है कि यार समझ नहीं आएगा. ना नहीं समझ होगा. सब मेरे को समझाना भी नहीं आता भाई. बस यही बोल सकता हूँ यार, याद आ रही है. याद आ रही है. अभी इसको मैं डिफाइन कैसे करूँ मेरे को पता नहीं भाई. You know? Are you okay? I'm okay bro, I'm okay. It happens, you know, fuck. We come from such a crazy background and like seen so much. It's just like dil bhar aata hai ki baar. And every time it happens, like I stopping myself now. मैं बहुत करता था यार, मैं रोक लेता था यार. उससे फिर मैं बहुत तंग होता हूँ यार. Then I made a promise to myself, every time I feel like crying, I'm gonna let it out. Which is, you know, it's okay bro. It's a good thing. I'm still a gabru bro. You know what I mean? It's Of course you are. Yeah man. कभी डर लगता है कि पब्लिक में वल्नरेबिलिटी नहीं दिखानी चाहिए, कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, weak?
ओके, तो इसको थोड़ा यहीं पे रुकते हैं, इसके बाद का थोड़ा रुक के रिकॉर्ड करते हैं, बाद में आएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आई थिंक 3 पार्ट बनेंगे इसके, पक्की बात है। 25 मिनट का हो गया है। ओके, इसीलिए बस मेरे को इसीलिए मेरे को करण औजला बहुत पसंद है, क्योंकि जो चीज़ भाई ने फील किया है डिट्टो से मैंने फील किया है। कोई वो नहीं है कि ढिंढोरा बेटों की ऐसा हो है, पर कोई है ही नहीं, किससे बात करूं, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है। वैसे कजन्स हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सपोर्टिव दोस्त हैं जो भाई से भी बढ़ के हैं, बहुत ज़्यादा है। पर कुछ चीज़ें होती हैं अभी कोई सामने नहीं है, एक सिर्फ कैमरा है और मैं उसमें सिर्फ अपने आप को देख रहा हूँ। ऐसी चीज़ें बस अपने आप से ही होती हैं, ऐसी चीज़ें हम किसी से कर ही नहीं सकते। कैसे एक्सप्लेन करें कि दिल के अंदर है क्या। स्पेशली लड़के कर ही नहीं सकते, लड़के कभी भी नहीं कर सकते, उनको एक्सप्लेन करना आता ही नहीं है। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपनी माँ और बाप से जितना हो सके उतना उनके पास रहिए। वो बोल रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वो आपके भले के लिए है, वो आपके ही लिए है। अभी आपको वो चीज काफी अजीब लग रही होगी कि क्यों यार, क्यों बोल रहे हैं मुझे, 24 घंटे बोलते रहते हैं, 24 घंटे बोलते रहते हैं। एक दिन आएगा वो 24 घंटे के लिए ना आप तरसोगे कि यार कोई तो बोल दे, कोई तो थप्पड़ लगा दे यार। आप वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर सकते हो। मेरे को याद है, मेरे को मूवीज देखने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ पे आके थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी जैसे रिव्यू चैनल शुरू करना है तो मैं उसके लिए देखूंगा। तो मैं दिन में 3-3, 4-4 मूवीज, क्योंकि कुछ होता नहीं था करने के लिए, कोई घर पे रोकने टोकने वाला नहीं था, तो रात को 1:30 बजे भी आया हूँ मैं। 10 साल अकेला रहा हूँ घर पे। सुबह बस उठो, जो जॉब मिल गई, जैसी काम मिल गया चले जाओ, कोई फिक्र नहीं है किसी की, कोई पूछ नहीं रहा कि खाना खाया है नहीं, बीमार है तो 3-3 दिन घर पे पड़ा रहा हूँ, दरवाज़ा वही बंद करके, खाली दीवारें हैं, कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि तू ठीक है नहीं है। तो ये चीज़ सिर्फ वही समझ सकता है जिसने चीज़ गवा दी है। और अगर आपके पास वो खजाना है ना, तो उसको संभाल के रख लो, उसकी इज्जत करो। तुम्हारे पास वो गिफ्ट है जो लोग सब कुछ लुटाने के लिए भी तैयार है, उस गिफ्ट को पाने के लिए सब कुछ, पर वो चीज़ कभी कभी वापस आ ही नहीं सकती। आपको सब बोल देंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, पर उनकी जगह कोई ले नहीं सकता, कोई नहीं ले सकता। ओके, इसको यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा मूड थोड़ा फ्रेश करके आगे का देखेंगे। अभी उसके लिए बाय, बस यही बोल, बाय।